प्रैक्टिकल की वैल्यू होनी है। प्रैक्टिकल जिसने को सीखना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो सिखाता है वो तिब्बे नबी की टीम के अलावा आपको अपना लेटर देगी, इसके अलावा कोई बंदा भी नहीं सिखाएगा। ना किसी को आता है, ना कोई समझाएगा, ना कोई बताएगा। सब आपको किताबें, लॉलीपॉप, ये वो, लटन पटन, सब किताबें बढ़ाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जब सीखेंगे उस वक्त आपको 15 से 20 से 25 साल लगे हकीम बनने में। वो प्रैक्टिकल होगा। अब वैल्यू प्रैक्टिकल की होनी है, वो 6 साल में होता है, वो 15 20 25 साल लगते हैं। आपने डिसाइड करना कौन सा बनना है, या अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, इनके निज़ाम के साथ टक्कर लेनी है, इनके वायरसों का मुकाबला करना है, इनकी सारी बीमारियों का तोड़ का हल निकालना है, तो आपने हकीम बनना है। अगर आपने डॉक्टर बनना है, नेचुरल डॉक्टर बनना है, नेचुरोपैथी डॉक्टर बनना, तो इनके पीछे चलिए जाना। गुमराह होना जितना मर्जी गुनाह हो जाए, लेकिन फ्यूचर नहीं होना। कोई भी आपको फ्यूचर नहीं, क्योंकि लोग आपसे एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, उसके बाद लोगों ने आना छोड़ देना, ये तो सब फ्राडी है, ड्रामे की। अब लोगों को शौर आ गया, अब वो सिलसिले नहीं रहने। तो ठीक है जनाब, नेचुरल डॉक्टर साहब ये अमेरिका से पढ़ के, इनके पास भी वो डिग्री है। तो ये लग गया पता जनाब। तो ये बातें मैंने पहले भी आपकी शायद ये वीडियो दे दी, ये नहीं एक और सुने। अच्छी सी नींद के बावजूद भी। नंबर 2, चक्कर आना या पेंट सा फील करना। नंबर 3, लेफ्ट आर्म यानी कि बाएं बाजू, जबड़े या गर्दन में प्रेशर या दर्द महसूस होना। नंबर 4, चेस्ट टाइटनेस या सांस का घुटना। नंबर 5, हार्ट पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन तेज होना या अनइवन हो जाना। नंबर 6, ठंडे पसीने, घबराहट या पैनिक। ये डॉक्टर नाजिशा जनाब, डॉक्टर फान की भी शत्रुलेंगी, अब इसकी भी मैं क्या करूं, ये सब फ्रॉडी है, जली माफी, जितनी बीमारियां कह रही इनका एक इलाज भी नहीं इनके पास, एक का भी समझ नहीं। अगर चक्कर आते हैं तो उनके बाप को भी समझ नहीं, WHO को चक्कर कैसे। मैं अमेरिका से बंदा आया, उसको चक्कर पे चक्कर आ रहे थे, वो कहता भी मैं तो अच्छा डॉक्टर क्या, मेरे डॉक्टर बोले ब्रेन का उसका ना सर्जरी करनी है, ये कान के पीछे ना, कहते इसके कान। मुझे उसने बोला, मैं कहा ये चप्पल उतार के उसके टिड के ऊपर मार के आओ कोते के बच्चे को। मैं कहा टिड के ऊपर मार के आओ। तो कहता है हकीम साहब क्या करें वो चक्कर। मैं कहा इधर आ जाओ, इधर आया, 15 से 20 दिन उसका इलाज किया, चक्कर आने खत्म हो गए, वो गया। तो इनके पास किसी भी किस्म का इलाज समझ नहीं कोई, फ्रोडो का भी जाली माफी, वोडो का भी जाली माफिया। तो ये बात है कि इन चीजों को सोचा करें, समझा करें। ठीक है, ये ले बगैर किसी वजह के होना। नंबर 7, भूख का बंद हो जाना या हाजमे में मुश्किल पेश आना। नंबर 8, बेचैनी महसूस होना, ऐसे लगना कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद। अच्छा बेचैनी सारा कुछ, ये जितनी बारी से बोले ये सारी आई हैं हकीमों ने बताई हुई हैं। अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने मुर्दों की किताबें पढ़ के आई हैं और ये तशरीह कैसे कर रही हैं, ये चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। मुर्दे की स्टडी करके मुर्दे ने ये सारा कुछ बताया आपको, ये तो बताया हकीमों ने, ये सारा कुछ बेचैनी हो जाए, फलाना हो जाए, फिर आपने किताबों में लिखते गए, सारा कुछ लिखते गए, और आज इनको पता चल गया कि ये बीमारियां ऐसी आती हैं। ये तो मानते नहीं थे जनाब कि मजाज महसूस कोई चीज़ है कि नहीं, फलाना है, वो तो इस चीज़ को समझते नहीं थे। इन्होंने सारी जिंदगी ABC यानी विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन के सारा कुछ, ये सारा कुछ बढ़ाया हुआ था और उसी में गुमराह किया हुआ था कि जनाब आपको विटामिन D की कमी आ गई, विटामिन A की कमी आ गई, विटामिन C की कमी, इसी चक्कर में रखा हुआ था। वो तो हमने सच्चे करके इनको पकड़ लिया। अब ये कहते जनाब नहीं, ये आप नेचुरल चीज़ों पर आ जाए, यानी इनको पूरा फेंटा मारा है, तो अब डूब मरने की मकाम है ना इनका। तो ये बात है कि ये समझ लिया आपने, कितनी बीमारियां कह रही है, एक बीमारी का इलाज नहीं इनके पास, भी कुछ ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन क्या हो सकती हैं। नंबर 1, हर सप्लीमेंट या इंजेक्शन सेफ नहीं होता, डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत ले और मेक श्योर करें। अच्छा डॉक्टर के बगैर कौन देता है पहले इंजेक्शन, सोचने की बात है, डॉक्टर के बगैर इंजेक्शन कौन देगा, सोचें। जो भी देगा आपको डॉक्टर का मशवरा होगा, सब कुछ होगा, लिखा होगा तो वो आपको देगा, वरना दूसरा देगा नहीं। सोचने की बात है, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, जाके चेक करें। अमेरिका, लंदन, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान की चीपांग कर रही है, मैं बाहर की बातें कर रहा हूँ। तो जो भी इंजेक्शन होगा वो आपकी सेहत के लिए बिगाड़ पैदा करेगा, आपकी सेहत को बिगाड़ेगा, आपकी सेहत का बेड़ा गर्क करेगा। कोई भी इंजेक्शन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, कोई भी इनकी दवाइयाँ जो केमिकल है सब कुछ आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बगाड़ करने के लिए है। तो इनके पास जब दवाई कोई नहीं है, इलाज का पता कोई नहीं, सिस्टम का पता नहीं, इलाज नहीं कर सकते, वो ये किस चीज़ का गत्ता फोटो कॉपी दिया गया है कि आप लोगों को गुमराह किया जाए, गुमराह करने के बाद आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए जी। पढ़ा लिखा फोटो कॉपी जाली माफिया लाजीबल तरीके से तैयार करने वाला, आपकी कौमों को गुमराह करने वाला एक असी नमूना तैयार किया, जिसको डिग्री प्रोग्राम किया गया, लोगों को मारने वाला, लोगों को गलत हेल्थ की एडवाइस देने वाला, ये जनाब सारा प्रोग्राम। ठीक है, लग गया। डॉक्टर नाजिर साहब आगे हैं कि आपका डॉक्टर कोई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हो। अच्छा पहले कहते क्वालिफाइड, और कौन से अमेरिका, लंदन, जर्मनी वाले क्वालिफाइड नहीं है, वो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, सब कुछ लिखे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के कचरा को क्वालिफाइड ना कहें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अमेरिका, लंदन, जर्मनी की।
अमेरिका लंदन जर्मन जिन्होंने किताबें लिखी है, जो लेक्चरर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो तो क्वालिफाइड है ना, जिनकी किताबें यहाँ पढ़ के आई हैं। इसका मतलब अगर आप कहते हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप भी क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि आप तो किताबें उनकी पढ़ के आई हैं। तो आप भी रद्दी की टोकरी, वो भी रद्दी की टोकरी, तो बीच में सिस्टम क्या? सिस्टम तो सारा कौमों को गुमराह करने का। लगी समझ? तो ये है छोटा हकीम, लगी समझ? कहते जी क्वालिफाइड क्या? वो जो कचरा साहब जो कहता है कि ये इंजेक्शन फायदेमंद है, मैं चैलेंज से कहता हूँ एक परसेंट भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है वो। ठीक है, आगे बोले। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड्स, सोडाज और रात को देर तक जागना, देर तक खाना खाना को कट डाउन करें। नंबर 3, रोज कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट करें, चाहे सिर्फ 30 मिनट वॉक ही क्यों ना हो। नंबर 4, मैं तो कोई नहीं करता मैं कभी कभी सोडा भी पी लेता हूँ। मुझे मेरे अंदर क्यों नहीं बीमारी आती? मेरे अंदर विटामिन की कमी क्यों नहीं आती? मेरे अंदर डिप्रेशन क्यों नहीं होता? मेरे अंदर जिगर की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? मेरे अंदर दिल की प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? मेरे पेशेंटों में के अंदर की ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? बताएं ना। मेरे पेशेंट सारे सही हैं, सारे। अगर किसी को दिल का मसला था, दिल भी सही, जिसको जिगर का मसला था उसका जिगर भी सही, जिसको स्टोमक का मसला था उसका स्टोमक भी सही, जिसको किडनी का मसला था उसकी किडनी भी सही, जिसको ब्रेन के इशू थे, डिप्रेशन था उसका डिप्रेशन भी सही, ब्रेन के इशू भी सही, जिसका ब्लड प्रेशर हाई था ब्लड प्रेशर भी उसका सही होना शुरू हो गया। उसको क्यों नहीं प्रॉब्लम आई? इस वजह से कि आप लोगों की अताइयों वाली डॉक्टरी है, फोटोकॉपी है, डेड बॉडी है, मुर्दे की किताबें पढ़ के आए हैं। आप किसी के शिगिर्द नहीं है, आप अताइयों से पैदा हुए हैं। आपका अब्बा कौन? शैतान। तो शैतान की पैदावार जो होता है उसको अल्लाह ताला इंसान की देगा, स्टडी नहीं दे सकता, क्योंकि गुमराह है। गुमराह कौम हो जाएगी तो उसको इल्म बिल्कुल ही नहीं आएगा, इल्म से बिल्कुल जीरो हो जाएंगे वो। ठीक हो गया, आगे आ जाए। सुनते जाएं। ये बड़े बड़े पढ़ के हैं, बड़े बड़े। हर वक्त का स्ट्रेस मॉनिटर करें, हर वक्त का प्रेशर, अंदर कुछ ना कुछ